महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जंग में दो अहम लोगों की रैलियां होने वाली हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नागपुर से महाराष्ट्र विधानसभा में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां आज करने वाले हैं। महाराष्ट्र का सियासी दंगल आज बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलने वाली है। राहुल गांधी की एक बड़ी रैली होगी और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ चूंकि चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, एक तरफ झारखंड में भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आज वो महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली होगी और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एक बड़ी रैली यहां पर करने वाले हैं। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी अभियान शुरू करने वाले हैं। दोपहर में वो संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और फिर इसके बाद शाम को वो मुंबई में महाविकास आघाड़ी की बैठक में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे का वो वक्त होगा जब महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी होगा। इस दौरान राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर होंगे और विदर्भ क्षेत्र के वाशिम, अमरावती और अकोला में जनसभाएं करने वाले हैं। यहां पर वो वाशिम विधानसभा, अमरावती की तिवसा विधानसभा, अकोला की मूर्तिजापुर विधानसभा में लोगों को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र के माहिम सीट पर इस बार बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। इस सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ उद्धव गुट से महेश सावंत और शिवसेना शिंदे गुट से सदा सरवणकर चुनावी मैदान में है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पहली बार हिंदी न्यूज चैनल से खुलकर बात की है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर होगी तो वो माहिम सीट पे होगी, क्योंकि माहिम सीट पर बड़े बड़े उम्मीदवार लड़ रहे हैं और उनमें से एक चेहरा है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जी के बेटे अमित ठाकरे का। अमित, पहला चुनाव है, मतलब टेंशन है, प्रेशर है, बटरफ्लाई स्टमक में क्या हो रहा है? नहीं, उतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मुझे प्रेशर नहीं है। तो इसलिए मैंने जब वो मीटिंग में कहा कि अगर पार्टी को कहीं ज़रूरत हो तो मैं कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने बहुत ही मैंने ये बताई नहीं थी। वो साहब के ऊपर मैंने छोड़ा था, अगर खड़ा किया तो वो उनके ऊपर था, पर मुझे उतना विश्वास था कि मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा उतना कनेक्ट है लोगों से कि मैं परफॉर्म कर सकता। तो ये मतलब कि जो डिसीजन था वो आपके फादर राज जी का था या फिर आपका था? मैंने वो उन पे छोड़ा था। ओके। कंटेस्ट करना है या नहीं वो भी उनका डिसीजन था, और कहाँ से कंटेस्ट करना है वो भी उनका ही डिसीजन था, क्योंकि मैं किसी भी तरह का दबाव या जो राजनीति में देखने को मिलता है वैसे नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि साहब पे और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उन्हें सब कैंडिडेट्स उनके लिए एक जैसे, और उनका एक आँख अगर माहिम की तरफ रहेगा तो मुझे लगता है कि कहीं तो वो उनका फोकस कहीं हिलना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जो डिसीजन लोगे उससे, पर अगर पार्टी को जरूरत हो तो आई वुड लाइक टू कंटेस्ट। 2006 के बाद एमएनएस हुई। एमएनएस 18 सालों के, जब 2006 में आपकी एज में अगर आई एम नॉट रॉन्ग 14 साल की थी। आप पिछले 18 साल को एमएनएस को बहुत नजदीक से, आपकी खुद की पार्टी है, इससे एक लेगेसी बोलेंगे कि आप आगे बढ़ा रहे हैं? लेगेसी मतलब मैं वापस बोलूँ कि जब अच्छा पीरियड चल रहा था पार्टी का 2006 से या 9 से लेके आपने 12 तक देखा, 14 तक देखा, तब आप मुझे बोलते तो मैं राजनीति में नहीं आता। ओके। उसके बाद जो 10 साल हमने देखे हैं, उसके बाद और जो साहब ने काम किया है, जो महाराष्ट्र की जनता उनसे जुड़ी है, उसके बाद मुझे लगा कहीं तो कि ये जो 10 साल है ये ना साहब को कभी देखना चाहिए ना महाराष्ट्र सैनिक को। इसलिए मुझे लगा कि मैं अगर इसमें 10% भी अगर कंट्रीब्यूट करूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसलिए मैंने ये लेगेसी की बात कही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तब फील हुआ कि मुझे कहीं तो आना चाहिए। मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत ही अच्छा। अभी मुझे लगता है आपने एक बिल्डिंग हमारे साथ अब घूमे, इसलिए मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्स है एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रचार करते वक्त, डोर टू डोर करते वक्त थकना चाहिए, पर वो थकाव महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, उनके आंख में आंसू आ रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं, मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें एक प्रेशर रहता है कि आप राज ठाकरे जी के बेटे हैं, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है कि नहीं जीतना है,
ये परफॉर्मेंस का प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे इंटेंशन साफ है। मैं किसी भी प्रकार की राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है माहिम में अगर मैं चुन के आया हूँ तो मुझे क्या करना है, फोकस क्लियर है, इसलिए वो प्रेशर नहीं है क्योंकि जो करना है लोगों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना है। सरदार सनवंकर जी सिंधी गुट से हैं, महेश सावंत यूबीटी से हैं, उनको बहुत मनाने की कोशिश की गई, मत लड़े नहीं लड़े, आप भी स्माइलिंग लाइक एनीथिंग, फिर भी वो अड़े हुए। कल आपसे मिलने, आपके फादर से मिलने भी गए थे वो। नहीं, मेरी फादर की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई थी क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो झूठ है, इसलिए मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। पर ऐसी कुछ कोशिश नहीं हुई थी। मैंने तो जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी मैंने बोला था कि दोनों वेलकम है लड़ने के लिए, उनकी खुद की पार्टी है तो मुझे लगता है लड़ना चाहिए, और मैं अकेला लड़के क्या करूँ। मेरा जो विजन है वो मैं लोगों तक लेके जा सकता हूँ और वो मैं लेके जा रहा हूँ हर इंडिविजुअल से, मतलब मैं आई एम मीटिंग एवरीवन इंडिविजुअली, सो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता मुझ पे कोई प्रेशर है। मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, वो उनका वो देखा। ठाकरे फैमिली से यू आर द सेकंड वन जो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आदित्य ठाकरे लड़ रहे थे, अब आप लड़ रहे हैं। तो आदित्य एक्सपीरियंस है, 5 साल टेन्योर पूरा कर चुके, सेकंड टेन्योर है। आदित्य ठाकरे से आप या फिर उद्धव गुट से के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो टफ फाइट में है आपके अगेंस्ट में या फिर दूसरी जगह पर? हमारा जो अभी इस चुनाव में जो कनेक्ट बना है लोगों से और जो लोगों का विश्वास है, वो मुझे लगता है कि ये 2019 के बाद जो राजनीति हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों ने अभी तय कर दिया है कि इस राजनीति से थोड़ा दूर रहे, और मुझे लगता है राज साहब जो हमारे सामने एक ऑप्शन है